कोई मेरे मुकामा के भाई का, कोई मेरे मुकामा के माँ का, कोई मेरे मुकामा के बहन का, कोई मेरे मुकामा के गार्जियन का कोई जमीन खरीद सकता है, कोई वोट खरीद सकता है? ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ और इतनी संपत्ति किसी के पास नहीं है कि मेरे मुकामा का कोई जमीन खरीद ले। कसम मां धरती की, कसम अपनी मां की, मैं इस भ्रष्टाचारियों को अगर उखाड़ न फेंका तो मेरी ये जन्म लेने की जो है व्यर्थ जाएगा मेरा जीवन। इतनी दर्द है, इतनी पीड़ा है, इतनी वेदना है क्षेत्र की, जिसे हम शब्दों में व्याख्या करें तो कई दिनों कई घंटों लग जाएगा। बस इस दर्द से लड़ने के लिए आए हैं। सिस्टम में घुसकर सिस्टम को सही करेंगे और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को हथकड़ी पहनाकर जहां उसका स्थान है जेल, वहां भेजने का काम करेंगे। कहता है कुर्सी गड़बड़ है, मैं उस कुर्सी को त्यागूंगा, उस कुर्सी पे जनता को बैठाऊंगा और बलग में उसकी कुर्सी रखूंगा। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं स्वराज भारत लाइव। बिहार नगर निकाय चुनाव का घोषणा हो चुका है, बिगुल बज चुका है और वार्ड पार्षद हो या फिर उप सभापति हो या सभापति, तीनों के दावेदार जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार में अब लग गए हैं। आपको बता दें कि पहला चरण का चुनाव 10 अक्टूबर को होने जा रहा है और कल से नामांकन प्रक्रिया आरंभ होने जा रहा है। इस बीच हमारे साथ मौजूद हैं मोकामा के वर्तमान भाजपा नगर अध्यक्ष रोशन भारद्वाज। आपको बता दें कि रोशन भारद्वाज एक सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं और वर्षों से ये राजनीतिक हो या सामाजिक हो यह एक्टिव रहे हैं और ये अपनी दावेदारी नगर परिषद के सभापति पद के लिए दे चुके हैं। तो आज हम इनसे बात करने के लिए आए हैं। इनका क्या एजेंडा है, किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे, क्या कार्य किए हैं और क्या कार्य जीतने के बाद ये करने वाले हैं, तो आइए हम इनसे जानते हैं। स्वागत है रोशन भारद्वाज जी। यूथ स्वराज को और विक्रांत भाई आपको ये बताइए कि नगर निकाय चुनाव का तो बिगुल बज चुका है और कल से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है और आपकी क्या तैयारी है और क्या देखिए, मेरी तैयारी तो 14 साल से समाज के बीच में है। हमने 14 वर्षों से जो सेवा का काम किया है और इसी कार्य को देखते हुए जो जनता है, हमारे हमसे जुड़े हुए समाज सेवक हैं, उनके आह्वान पे हम चुनाव मैदान में आ रहे हैं। और ये कोरोना काल हो या खेल का मैदान हो या पुस्तकालय हो या किसी तरह का कोई सामाजिक मुद्दा हो या करप्शन के खिलाफ आंदोलन, जन आंदोलन हो, तो हम हर समय, हर पल और हर दिन समाज के बीच कार्य किए हैं। ये मेरी तैयारी आज से नहीं, वर्षों से है और लोगों के आह्वान पे हम आ रहे हैं चुनाव मैदान में। किस मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाइएगा? देखिए, मुद्दा सबसे बड़ा है भ्रष्टाचार। जिस तरह से नगर परिषद में योजनाओं का बंदरबांट हुआ है, इन तमाम चीज़ों के पर अंकुश लगाने के लिए ही सामाजिक कार्यकर्ता और आम जन ने हमें आह्वान किया इस समर भवन में कूदने के लिए। तो ये मुद्दा एक नहीं है, अनंत मुद्दा है। आप देखिए कि आप नगर परिषद में जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए अप्लाई कीजिए तो आपका चप्पल खिया जाएगा, है ना। तो ये चीज़ें में व्यवस्था सही लाने के लिए, साथ ही साथ आवास योजना, शौचालय योजना में छुपा हुआ नहीं है कि नगर परिषद में क्या हुआ है। उन तमाम चीज़ों पर हम लोग अंकुश लगाने के लिए, साथ ही साथ नगर परिषद के द्वारा जो एक सहकारिता ग्रुप बनाकर लोन दिया जाता है रोजगार के लिए, आप लोग जानते भी नहीं होंगे। हम चाहते हैं कि सबसे पहले एक सिस्टम डेवलप करें। जीतने के बाद सबसे पहला काम हमारा होगा कि नियमावली तय हो कि एक सप्ताह के अंदर जो भी चीज़ नगर पालिका में अप्लाई हो वो एक सप्ताह के अंदर काम होकर पब्लिक लाभुक को मिले। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आवास योजना, शौचालय योजना क्षेत्र में कैंप लगाकर दिया जाए और घूसखोरी, भ्रष्टाचारी उसमें बंद हो, ठीक है ना। तीसरी सबसे बड़ी मेरा एजेंडा है कि नगर परिषद में जो सफाई में लूट खसोट हो रहा है उस पर नियंत्रण करने के लिए और शहर का सौंदर्यीकरण कैसे हो, शहर में पेड़ पौधे कैसे लगे, सफाई का कैसे विधि व्यवस्था मजबूत हो। चौथी सबसे बड़ी मुद्दा रोजगार होता है। उस रोजगार के लिए हम लोग प्रयासरत रहेंगे कि रोजगार नगर पालिका के द्वारा, बैंकों के द्वारा सहकारिता लोन देकर, है ना, छोटे छोटे कल कारखाना खुलवा कर हम लोग लघु उद्योग पर बल दें। साथ ही साथ शिक्षा में जो बच्चे मेधावी हैं, हम उसके लिए फ्री शिक्षा का व्यवस्था करेंगे। ई रिक्शा जो भी टैक्स लिया जा रहा है उसको फ्री करेंगे। टोकरी वाले जो दुकानदार है, फल दुकानदार है, उनका फ्री करेंगे हम लोग।
क्योंकि जो गरीब है उसको हम एक मौका आगे बढ़ने के लिए देंगे। साथ ही साथ जितने भी कर्मचारी नगर परिषद में हैं सभी का हम स्थायी करेंगे, सभी का पीएफ करेंगे, सभी का स्वास्थ्य भत्ता देंगे। तमाम तरह का जो योजना है उसमें पारदर्शिता होगा और जितने भी वर्कर हैं उन्हें उन पर भी ध्यान दिया जाएगा ताकि वो भ्रष्टाचार में लिप्त ना हो, उनके भी समस्या को देखा जाएगा। अगर वेतन के अलावा कुछ काम वो करना चाहते हैं तो वो भी उन्हें मुहैया करवाया जाएगा ताकि हमारे नगर परिषद में किसी को रोजगार और जीने में आर्थिक समस्या नहीं हो। ताकि चोर कोई बनता है मजबूरी में भी, कुछ चोर राजा बनने के लिए बनता है, कुछ चोर अपनी मजबूरी को खत्म करने के लिए करता है। तो हम वर्कर पर भी ध्यान देंगे, साथ ही साथ जनता पर भी ध्यान देंगे और एक नियमावली होगी, वह नियमावली में कड़े अनुशासन से हम उसका पालन करवाएंगे। आपके नज़र में भ्रष्टाचार का तो आपने बताया, ये बताइए आपके नज़र में नगर परिषद के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है? देखिए, जल की समस्या है सबसे बड़ी समस्या, जल की समस्या और भ्रष्टाचार। एक आवास योजना, सोचिए महोदय कि कितना महंगाई बढ़ गया है और 2.5 से 3 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया मिलता है आवास योजना में और 40,000 50,000 मान लीजिए ले लेता है घूस की जनता से, तो जनता कर्जे लेकर घर बनाएगा। हाँ, देखे हैं हम अपने क्षेत्र में, घूमते रहते हैं हम, इतनी दर्द इतनी पीड़ा होती है जब देखते हैं कोई माँ को रोते हुए, कोई अपने मजबूर गार्जियन को रोते हुए फटे हाल बदहाल में देखते हैं तो क्या कहें, अंदर से खून खौल जाता है। लेकिन हमारे देश के अंदर बैठे गद्दारों से हमें लड़ने के लिए सिस्टम में आना पड़ेगा, इसलिए हम सिस्टम में आ रहे हैं और उसको माकूल जवाब देंगे। हमने हमेशा लड़ा है नगर परिषद के खिलाफ में, हमें दर्द होती है, पीड़ा होती है कि इतनी कम पैसा तो पहले मिलता है और उसमें भी महोदय कितने लोगों का पासबुक जब्त कर लेता है प्रतिनिधि। हमें कई कंप्लेन ऐसा आया कि इसमें प्रतिनिधि पासबुक उसका ले लेता है कि पैसा जब आएगा खाता में तो उसमें हम बंदरबाट करें। इतनी दर्द है, इतनी पीड़ा है, इतनी वेदना है क्षेत्र की, जिसे हम शब्दों में व्याख्या करें तो कई दिनों कई घंटों लग जाएगा। बस इस दर्द से लड़ने के लिए आए हैं हम, बिल्कुल मन से लड़े हैं 10-14 वर्षों में और अब भी मन से लड़ेंगे और इस सिस्टम में घुसकर सिस्टम को सही करेंगे और भ्रष्टाचारी अधिकारियों को हथकड़ी पहनाकर जहां उसका स्थान है जेल वहां भेजने का काम करेंगे। मैं कोई कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं आता हूं। कसम परशुराम की धरती की, कसम मां मरियम की धरती की, कसम बाबा बख्तौर की धरती की, कसम अल्लाह की धरती की, हम जब चुनाव जीतेंगे तो कुर्सी पे नहीं बैठेंगे। लोग कहता है कुर्सी गड़बड़ है, मैं उस कुर्सी को त्यागूंगा, उस कुर्सी पे जनता को बैठाऊंगा और बलग में उसकी कुर्सी रखूंगा और जनता का एक समस्या सुनूंगा। जनता के लिए एक वेटिंग रूम होगा और जनता के मिलने का एक समय होगा। हम हर वार्ड में हर दिन समय देंगे, हर पंचायत लगाएंगे और उनकी समस्या को सुनेंगे। रोजगार से लेकर शिक्षा से लेकर व्यापार के लिए हर तरह से सहयोग करेंगे और पूरे सिस्टम में एक अनुशासन होगा और भ्रष्टाचार मुक्त होगा। यह मेरी गारंटी है, कसम मां धरती की, कसम अपनी मां की। मैं इस भ्रष्टाचारियों को अगर उखाड़ न फेंका तो मेरी ये जन्म लेने की जो है व्यर्थ जाएगा मेरा जीवन, है ना। मेरे अंदर जो तूफान पल रहा है 14 वर्षों से, जो आग की तरह धधक रहा है, मैं इस आग में भ्रष्टाचारियों को जलाऊंगा। मैं तप रहा हूं, इस तपन की आग को हम भ्रष्टाचारियों को दिखाऊंगा कि कितना आप लोग लूटे हैं। सबकी व्यवस्था हम जेल में करवाएंगे, यह महोदय अब गारंटी लेते हैं। ये बताइए कि इस चुनाव में लड़ने के लिए, जीतने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है, धन बल, बाहुबल और जनबल। आप कहाँ से मतलब? महोदय, मैं जब से होश संभाला हूं, जन जन के बीच जाकर काम किया हूं, तो जनबल मेरे साथ है। रही बात धन की, तो महोदय ये बताइए कि राजनीति कोई व्यापार है क्या? क्या हम यहां व्यापार करने आए हैं कि छीटो ट्रैक्टर से और लूटो जेसीबी से? महोदय, मैं इसके खिलाफ हूं। मैं इस प्रथा को खत्म करने आया हूं, अन्यथा मैं चुनाव नहीं लड़ने के पक्ष में है, लेकिन यह भ्रष्टाचार को उखाड़ने के लिए मैं आया हूं महोदय। यह कोई बिजनेस नहीं, कोई व्यापार नहीं। मैं मोकामा के तमाम आम युवा आवाम से, माताओं से, बहनों से, गार्जियन से, युवाओं से यह आह्वान करता हूं, ट्रैक्टर से छीटने वाले, जेसीबी से लूटने वाले को जवाब दीजिए, स्वाभिमान को जगाइए और इस भ्रष्टाचारी लुटेरों को, पैसा पर ईमान खरीदने वाले को माकूल जवाब दीजिए। कोई मेरे मोकामा के भाई का
कोई मेरे मोकामा के माँ का, कोई मेरे मोकामा के बहन का, कोई मेरे मोकामा के गार्जियन का कोई जमीन खरीद सकता है, कोई वोट खरीद सकता है? ऐसा कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ और इतनी संपत्ति किसी के पास नहीं है कि मेरे मोकामा का कोई जमीन खरीद ले। मैं जवाब देने आया हूं, मैं क्रांति लाने आया हूं, मैं क्रांति लाके रहूंगा और मेरा मैं ये ठाना हूं कि इस मोकामा को मैं बदल के रहूंगा। भेदभाव, जात पात, गोतियाबाद, टोलाबाद, धर्मवाद को भी जवाब दूंगा और विकासवाद, रोटीवाद की लड़ाई लड़ने सिखाऊंगा जनता से। नेता लोग कोरोना में कहां थे आप? कोई नहीं निकला। मैं अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मैं अकेला निकला, सिर पर कफन बांधकर, और हमारे सभी सहयोगी निकले। कहां थे आपके धन? कहां थे आपके पैसा? कहां जो आप अभी टोलाबाद, गोतियाबाद, धर्मवाद कर रहे हैं, जातवाद कर रहे हैं? कहां थी आपकी नैतिकता? आज भोली भाली जनता को ठगने के लिए आप टोलाबाद में हमें बांटते हैं, धर्मवाद में हमें बांटते हैं, जातवाद में हमें बांटते हैं। नहीं चलेगा। अब हम इस मिट्टी को संजोने आए हैं, इस मिट्टी को, मिट्टी के सभी लाल को हम एक करने आए हैं। इस मात्र भूमि के हम लाल हैं और सभी लाल को एक करके, भेदभाव मिटाकर, सभी को हम एक प्लेटफॉर्म पर लाकर जातवाद, धर्मवाद, टोलावाद करके चुनाव लड़ने वाले भ्रष्ट प्रतिनिधियों को, बांटने वाले प्रतिनिधियों को तमाचा पड़ेगा जनता के द्वारा और पैसा लुटाइएगा। रोशन भारद्वाज का टीम पैसा पे नहीं बिकता है। मैं जन जन का प्रिय हूं, मैं जन जन का बेटा हूं, मैं मोकामा का वह लाल हूं जो हमेशा सर पे कफन बांध कर चलता हूं मोकामा के विकास के लिए। यह बच्चा इस बार जवाब देगा कि पैसा और टोलाबाद, धर्मवाद में बांटने वाले को क्या हश्र होगा। यह चुनाव परिणाम बताएगा। ये बताइए, फिर भी आपके सामने मोकामा में कई दावेदार हैं, दर्जनों दावेदार हैं और सभी में से लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा लोग धन से काफ़ी जो है बल में हैं। अरे धन वाला ना व्यापार करने ना आया है सर जी, बिजनेस करने आया है ना। वो करने देंगे बिजनेस? दुकान है ये क्षेत्र, नहीं चलने देंगे। जनता जाग चुकी है। मैं अपने भाइयों से भी आग्रह करता हूं, अपनी जमीर को जिंदा करो। ऐसा सब दुकानदार जो है ना, जो दुकानदारी करने आया है, उसको जवाब दो और जवाब मिलेगा महोदय। आप देख लीजिएगा, क्षेत्र की जनता अब एक होकर लड़ेगी। कोरोना में कहां था आपकी दुकानदारी धन? कहां थे आपके पैसे? कहां थी आपकी बेटौती? अभी भाषण में एक से एक बात बोलते हैं भड़काने वाला, पोस्टर में एक से एक बात भड़काने वाला लगाते हैं। महोदय कहां गया था उस समय आपके अपने जो आह्वान करते हैं? जनता जाग चुकी है, बुद्धिजीवी हो चुकी है। हम सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर मानवता में सींचेंगे। टोलाबाद की जो फ्रैक्शन है उसको हमने ख़त्म करेंगे। हम एक करके लड़ेंगे चुनाव। और मेरा आह्वान है कि अगर रोशन भारद्वाज सबसे बेहतर काम अगर क्षेत्र के लिए किया है तो एक बार अपने इस छोटे भाई को आशीर्वाद देकर देखिए। अगर क्रांति और विकास की बहार नहीं आई तो यह मोकामा का लाल होने पे फख्र करेंगे, होने का फर्क करिएगा आप कि हाँ, मैंने एक क्रांतिकारी को जन्म दिया है। हम, मेरी मोकामा की मिट्टी की आवाज मोकामा नहीं पूरे बिहार नहीं पूरे देश में गूंजेगा। आप एक क्रांति और एक नई युग की शुरुआत तो करके देखिए, एक राजनीति की नई अध्याय तो शुरू करके देखिए। मेरा आह्वान है आम आवाम से, मेरा विनती है कि अगर 14 वर्षों में अगर हमने तप किया आपके लिए तो इस तप का परिणाम आप एक बार आशीर्वाद देकर देखिए। हर तरह से आपने चुनाव लड़ा, जनता हर तरह से आपने प्रतिनिधि चुने, बस एक बार इस क्रांतिकारी को चुनकर दिखाइए, तब दिखाते हैं विकास और कैसे होता है और काम कैसे होता है, भ्रष्टाचारियों पर लगाम कैसे लगता है, वह हम बताएंगे। जनता पर पूरा भरोसा है? बिल्कुल भरोसा है सर, हमें जनता ही तो खड़ा किए हैं। मेरी कोई इच्छा नहीं थी, लेकिन जनता, हमसे जुड़े हुए सामाजिक कार्यकर्ता ने फोर्स किया कि आपकी ज़रूरत है भैया, इस सिस्टम को ख़त्म करने के लिए आप ही सबसे लड़ने में सुयोग्य हैं, जो सबको लेके चलते हैं, जो सबको अपना मानते हैं, जो सबकी व्यथा को समझते हैं, जो सबके दर्द को समझते हैं, और जो हर क्षेत्र में आप काम किए हैं वह काम का भैया परिणाम मिलेगा। आप आइए, तभी हम आए हैं।
इनका आक्रोश ही बताता है कि मोकामा के लिए क्या इनका स्नेह है और क्या मोकामा के लिए इनका कार्य रहा है और क्यों यह मैदान में आए हैं। तो ऐसे ही छोटे बड़े खबरों से अवगत रहने के लिए बिहार नगर निकाय चुनाव, खासकर मोकामा नगर निकाय चुनाव के छोटे से बड़ी अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर देखें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।